तन्नू, हाँ बोलो। मम्मी कहाँ है? मम्मी बाहर बैठी हैं। अच्छा, तुमने नाश्ता वास्ता बना लिया? हाँ मैंने नाश्ता बना लिया। मम्मी को दे दिया? हाँ मैंने मम्मी को भी दे दिया, सबको खिला दिया, मैंने भी खा लिया। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था तन्नू, हम्म, मैं ऑफिस जाऊँगा हम्म। तो तुम ना माँ का ध्यान रखना यार। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं माँ का और आप अच्छे से ख्याल रखूँगी अटक। तन्नू, वैसे एक तुमसे बात पूछूं? पूछो। तन्नू, तुम्हें माँ कुछ बोलती तो नहीं है? अरे नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बोलती, पर जब तुम ऑफिस चले जाते हो ना, तुम्हारे पीछे से तुम्हें बोलती रहती है कुछ ना कुछ। अरे कोई बात नहीं, वो माँ है, थोड़ा बहुत बोल लेगी तो क्या हो गया, मैं उनका बेटा हूँ। माँ तो है, पर तुम्हारी सगी माँ थोड़ी ना है। अरे भले ही सगी ना हो, पर सगी बेटे से ज़्यादा प्यार करती है मुझे। तन्नू, मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मेरा लंच पैक कर दो और माँ से मिल के फिर मैं चला जाऊँगा। ठीक है जी। ठीक है। माँ कैसे बैठी हो? ऐसे ही बैठी हूँ बेटा। कैसे बैठी हूँ? और तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ बढ़िया तबीयत। अच्छा, तन्नू ने नाश्ता पानी दे दिया? हाँ नाश्ता पानी तो दे दिया। अच्छा, वैसे मैं ऑफिस जा रहा था, मैं सोच रहा माँ से मिल लूँ एक बार। अच्छा। रात को लेट हो जाता हूँ, तुमसे मिल नहीं पाता मैं। हाँ वो तो है, तेरे को टाइम ही नहीं मिलता। यही तो माँ, बस क्या करूँ, काम के चक्कर में बहुत उलझा पड़ा हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ बेटा, मेहनत ज़्यादा कर रहा है। 11 बजे आता हूँ और सुबह को फिर चला जाऊँ। फिर मैं तन्नू से कहने लगा अपनी माँ से मिल कर जाऊँगा आज। वैसे तन्नू क्या कर रही है? तन्नू लंच पैक कर रही है माँ। अभी हुआ ना उस पर लंच पैक? अरे बस वो थोड़ी सी बातें करने लगी थी मेरे से, मैंने कि अब कर दे, मैं माँ से मिल लूँ एक बार। बेटा एक बात पूछूं? पूछो माँ। बुरा तो मानेगा? माँ तुम्हारी बात का क्या बुरा मानना, बताओ। तू मुझे अपनी सौतेली माता न मानता, मैं तुझे अपने छोटे बेटे से, सगे बेटे से ज़्यादा तुझे प्यार करती हूँ मैं, इसलिए मैं तुझे कुछ बोलना चाह रही हूँ। माँ तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हें ना अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी बेशक माँ मर गई, मैंने जब से ही तुम अपनी माँ माना है। बेटा ये बात सुन के मेरा मन खुश हो गया आज कि तू मुझे अपनी माँ मानता है। माँ आज तो तुमने ये बात बोल दी है, आज के बाद मत बोलना। ठीक है बेटा, आज के बाद ऐसे में बात नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि तू अपनी बहू को टाइट रखे कर। माँ तुमसे कुछ कहा क्या उसने, बताऊँ उसे अभी? ना बेटा मेरे से तो कुछ ना कहा, तू हर वक्त बात न लगाया कर उसे। अब देखिए अभी तक लंच ना लगा उस पर। मैं तो ये चाहूँ सुबह अपनी जल्दी उठ जाए, काम वाम नहीं उठा ले, चाहे सारा दिन सोती रहे। अरे माँ ऐसी बात ना है, वो उठती तो है सुबह जल्दी। अच्छा बेटा, थोड़ा सा तेरी बहू को बोल दिया तो तुझे बुरी लग गई? माँ बुरे मानने की बात ना है, बस और समझा दूंगा, उससे कह दूंगा सुबह जल्दी उठ जाया करेगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तन्नू को और समझा दूंगा। ठीक है बेटा। तन्नू, तन्नू, हाँ जी। अरे मेरा लंच पैक कर दिया हो तो लिया हो यार, फिर मुझे देर हो रही है। बस आई अभी। आ जाओ। आराम से जाइए बेटा। हाँ आराम से जाऊंगा माँ। हाँ जी मैंने रख दी तुम्हारी फाइल भी। तन्नू हाँ जी। एक बात बोलूँ? बोलो। मम्मी कह रही है तुम सुबह जल्दी नहीं उठती, क्या तुम जल्दी नहीं उठती? यार मैं जल्दी उठती तो हूँ, तुम्हें तो पता है। इसका मतलब बेटा मैं झूठ बोल रही हूँ? चलो कोई बात नहीं, तुम सुबह को जल्दी उठ जाया करो, ठीक है? ठीक है जी, अब से मैं और जल्दी उठ जाया करूँगी। ठीक है तो मैं चलता हूँ मैं। ठीक है। मम्मी को जो चाहिए टाइम से दे देना। ठीक है जी। ठीक है बेटा, आराम से जाना, ध्यान से देख के। ठीक है माँ। ठीक है मैं। खुश रहो। ठीक है तन्नू। तू एक बात बता, अमित के सामने इतना बोलती क्यों है? तू सुबह जल्दी उठती है, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे बेटे के सामने मुझे झूठा बना रही है? मम्मी आप कैसी बात कर रही हो, मैं तो झूठा नहीं बना रही आपको। और मम्मी मैं उठती तो हूँ जल्दी, जो आप कहती हो वही करती हूँ, आप फिर भी मुझे ऐसे बोल रही हो। अच्छा, ज्यादा जुबान चलाने लगी है मेरे से। जा चली जा, घर का काम कर ले जाके। पता नहीं ये दोनों कब तक झेलने पड़ेंगे मुझे, और इसका अमित का बाप तन कब तक आएगा। इन दोनों को मेरी छाती पे छोड़ गया है। मुझे तो अपने बेटे की चिंता लगी रहती है, वो कब आएगा, उसकी पढ़ाई पूरी हुई है नहीं हुई अभी तक, एक बार वो आ जाए।
जब देखती इन दोनों को तो मैं तो पछता रही हूँ इनसे शादी करके। इनने तो कहा था कि अमित की शादी हो जाएगी तो ये अलग रह लेगा, और ये तो मेरी छाती पे पड़ा अभी तक। कब तक झेलूँ इन दोनों को मैं? ऊपत्ते बहू को देखो जवान और लड़ान लगी है। यार राजेश माँ मेरा वेट कर रहा होगा और मैं मम्मी के साथ बातों में लग गया। चलो देखता हूँ कहाँ खड़े हैं। और अंकल जी ठीक हो? ठीक है बेटा। और ठीक है। बहू हाँ। कहाँ है? बहू घर पे ही है। अच्छा ठीक है सब। हाँ। बेटा ड्यूटी जा रहे हो? हाँ अंकल ड्यूटी जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ मेहनत करो पूरी। ठीक है अंकल जी। यार राजेश पता नहीं कहाँ मिलेगा। ऐसा कर दो, फोन करके देखता हूँ। हेलो। कहाँ रह गया यार ये अमित भी, यार परेशान कर दिया इन्होंने भी। एक सिगरेट ही पी लूं और क्या करूं। अरे तो फोन आ रहा अमित का, कौन है? हेलो। हाँ अमित। हाँ कहाँ हो राज भाई? अरे मैं वहीं वेट कर रहा हूँ तेरा, तू पता ना कहाँ है। बाहर निकल गया घर से, वहीं मिलोगे ना? जल्दी आ फिर। है कहाँ बैठे हो? मैं यहीं बैठा। ठीक है चलो आ रहा हूँ। ग्रीन सा वो नहीं है, आ जा ठीक तू। आ रहा हूँ भाई। अच्छा यहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे हो? ड्यूटी व्यूटी नहीं जाना क्या? अरे जाना है यार, मैं तेरा इंतजार कर रहा। और अब आगे तो अब चलेंगे। अरे वो कुछ ना मम्मी की बात सुनना था, अच्छा इसलिए लेट हो गया। अच्छा, मम्मी से बात कर रहा। चल ठीक है। वैसे अमित एक बात बोलूँ तेरे से? हाँ बताओ भाई क्या बात है? अमित तुझे तो पता तेरी माँ सौतेली है। हाँ सौतेली है तो क्या हो गया? एक बात बताऊँ तुझे? बताओ। उस दिन मैं तुझे बुलाने के लिए तेरे घर गया, तू तो मिला ना मुझे। और तेरी माँ तेरी बहू के लिए उल्टा सीधा बोल रही थी, और तेरे बारे में ही बहुत गलत गलत बोल रही है। अरे यार ये क्या बात कर रहे हो राजेश भाई? मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, ऐसा थोड़ी ना बोलेगी मेरे लिए वो। बेशक चाहे वो मेरी सौतेली माँ है। अमित बेशक तू मेरी बात का यकीन मत कर, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना तेरे यहाँ जाके। अगर मेरी माँ मेरे बारे में बोल रही है ना तो उसमें मेरी भलाई के लिए बोल रही होगी। चल कोई बात ना, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सौतेली तो सौतेली हो गए। अरे वो बात तो ठीक है राजेश भाई, मेरी माँ भली सौतेली हो, चाहे वो मुझे कुछ ना मानती हो, लेकिन मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी माँ को। चल कोई बात ना, जितना मैंने सुना मैंने तुझे बता दिया। अब पता ना वो क्या तुझे सोचती है, क्या मानती है। अरे नहीं राजेश भाई, मुझे अपनी माँ पे पूरा भरोसा है। चल ठीक है, अच्छी बात। अब चल ड्यूटी चल रहे, देर हो रही वैसी। मम्मी जी को कितना अच्छा मानती हूँ, पर मुझे लगता नहीं है कि मम्मी भी हमें अपना मानती हैं। जब अमित जी चले जाते हैं, अमित जी को कितना बुरा भला बोलती हैं, लेकिन मैं अमित जी को कुछ नहीं बताऊंगी कि अगर मैं उनसे कुछ कहूँगी तो उन्हें यही लगेगा कि मैं उनकी माँ की उनसे चुगली कर रही हूँ। उन्हें एक न एक दिन अपने आप ही पता चल जाएगा कि उनकी माँ कैसी है। ए तन्नू क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बैठी हूँ। बैठी है सारे दिन, बैठी बैठी तो थकती नहीं है? घर का पूरा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? मैं? तुम दोनों को इसलिए रखा है मैंने। चल वो तो काम करने चला जाता है, तू सारे दिन पड़ी रहती है, काम ना दिखता तुझे? लेकिन मम्मी मैंने सारा काम कर दिया, बस थोड़ी साफ सफाई रह गई है, वो मैं भी थोड़ी देर बाद कर दूंगी। क्या कह रही है? साफ सफाई रह गई है? चल के देख, रसोई में तो बर्तन पड़े हुए हैं, बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं, और यहाँ आके भी तू बैठी है। घर का काम दिखाई ना देता तुझे? मम्मी बर्तन तो मैं अभी साफ करके आई हूँ। बर्तन साफ करे आई महारानी, तो कपड़े कौन धोएगा? सफाई कौन करेगा घर की? मम्मी वो मैं अभी धो देती हूँ, आप चिल्ला क्यों रही हो? अभी धो ना देती, अभी चल के काम कर ले, बैठे मत ना। ठीक है, मैं अभी साफ कर देती हूँ। यो कह रही है चिल्ला क्यों रही हो? जवान लड़ा रही है। इसकी जुबान ज्यादा ही चलने लग गई, इसकी जुबान तो मैं बंद करके रहूंगी। एक बार मेरा बेटा आ जाए छोटा, जब देखती हूँ इसे।
अरे महारानी, अभी तक तेरा काम ना हुआ? बस मम्मी जी हो गया। कहाँ हो गया? इन हाथों को तेते चला, टूट ना गए। सारा काम पड़ा हुआ अभी तक। मम्मी जी कर तो रही हूँ मैं। कर रही हूँ? चल एक कप चाय बना के लाओ, उसके बाद कपड़े धोइयो। ठीक है मम्मी जी। सारा दिन मूड खराब करती रहती है। अरे निशांत का फोन, मेरे बेटे का फोन आ गया। हेलो। हेलो। हाँ बेटा। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं तो ठीक ना ठीक ऐसी हूँ बेटा। अच्छा एक बात बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है मेरी। अच्छा, कब आ रहा बेटा? बस मम्मी जल्दी से जल्दी आऊँगा मैं अब। बेटा तू जल्दी आ जा। अमित ने और अमित की बहू ने तुम्हें जीना हराम कर रखा है। ऐसा क्या हो गया माँ? क्या हो गया ये मत पूछ, तू घर आ जा, मैं सारी बात तुझे बताऊंगी। बस ये समझ ले बेटा, मैं तेरे बिना बहुत परेशान हूँ, तू जल्दी से आ जा। वैसे बेटा तुझे पता तो है, तेरे पापा महीनों महीनों घर आते हैं, बस तू आ जा। चलो ठीक है माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, हाँ अमित और अमित की बहू कुछ कहते हैं क्या तुमसे? बेटा सारी बात तुझे मैं यहीं बताऊंगी, तू आ जा। चलो ठीक है माँ, फिर मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिए बेटा। ठीक है। ठीक। अब मेरा बेटा आ जाएगा, जब देखूंगी दोनों को तो मेरा नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। पर इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा आ रहा है जल्दी। तन्नू, एक बात पूछूं? पूछो। मेरे पीठ पीछे मम्मी तुम्हें कुछ बोलती तो नहीं है? यार अब क्या करूँ, इन्हें बताऊँ या नहीं बताऊँ? अगर मैं इन्हें कुछ बताऊँगी तो इन्हें ऐसा लगेगा कि मैं इनकी सौतेली माँ और इनके बीच में दरार डलवा रही हूँ। छोड़ो, रहने देती हूँ, मैंने कुछ बताती नहीं हूँ। तन्नू, तन्नू, हाँ अरे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। हाँ मैं ये कह रही थी, आपकी मम्मी कुछ नहीं कहती मुझे। नहीं, वो तो बहुत अच्छी हैं। अरे वो तो मुझे ही पता, मम्मी बहुत अच्छी हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा था, एक मेरा दोस्त आया था क्या, राजेश? हाँ आया तो था, तुम्हें पूछ रहा था, मैंने बोल दिया वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, राजेश बता रहा था? क्या बता रहा था? वही ये बता रहा था कि तन्नू को उल्टा बोल रही थी मम्मी तुम्हारी। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बताओ ना, कुछ छुपाओ मत, बताओ। नहीं नहीं, मैं क्यों छुपाती तुमसे कुछ, जब ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, वो तो मुझे पता, मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। पर तन्नू, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, तुम खाना ले आओ मेरे लिए। चलो ठीक है, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि मुँह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, तुम खाना लगा लो, मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ। ठीक है। यार कभी मुझसे छुपा तो नहीं रही है कुछ। बेटा आज भी ड्यूटी जा रहा है क्या? हाँ मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अच्छा, तेरे भाई का फोन आया था, वो यूँ कह रहा था माँ मैं आऊँगा, अब ये नहीं पता कब आएगा वो। अच्छा, निशांता नहीं कह रहा है? हाँ कुछ दिन में आने कह रहा है। चलो अच्छी बात है, वो आ जाए, तुम्हारी भी देखभाल हो जाएगी, अकेले अकेले वैसी रहती हो तुम। हाँ ये बात तो है बेटा। और पापा कब आएंगे? बेटा पापा को मैं फ़ोन करूँगी, उनसे कहूँगी कि तुम यहीं आ जाओ, हमारा मन नहीं लगता किसी का भी। अच्छा, और यहीं देख ले वो कोई अपनी जॉब। और क्या, सही बात है, अपना सब फैमिली में रहेंगे, ठीक है, यहीं से जॉब कर लेंगे। हाँ कम से कम घर में देखभाल तो रखेंगे बच्चों की। और क्या, निशांत भी आ जाएगा, पापा भी आ जाएंगे, अपना ठीक हो जाएगा सब कुछ। और वैसे निशांत की पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है, बताइए उसने? हाँ बेटा कहता रहा कि पढ़ाई सही चल रही है। चलो अच्छी बात है। लो मम्मी जी चाय। लो मम्मी जी चाय। तन्नू, मैंने लंच पैक कर दिया? हाँ मैंने आपका लंच पैक कर दिया। ठीक है तन्नू, मैं चलता हूँ, तो मेरा बैग लिया। वैसे बेटा खाने में क्या बनाया? मम्मी जी मैंने आज आलू टमाटर बनाए हैं। अच्छा बेटा, जाते इसका बैग ले आ जा। मैं अभी ला रही हूँ। माँ, और कोई बात बता, कोई दिक्कत तो ना है? ना बेटा कोई दिक्कत तो ना हो। अब टाइम से उठ लेंगे। हाँ टाइम से उठ। बता दी कोई बात हो तो मुझे। ठीक है बेटा। लो तुम्हारा बैग। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है। ठीक है तन्नू, मैं निकल रहा हूँ। आराम से जाइए बेटा। हाँ माँ, आराम से जाऊँगा। अच्छा एक बात बता, मैं आलू टमाटर खाती हूँ जो तूने आलू टमाटर बनाए घर में और सब्जी ना आई?
तेने मेरे से ना पूछ सके। मम्मी जी, वो अमित जी ने बोला था कि आज आलू टमाटर बना लेना, तो मैंने इसलिए बना लिए। अच्छा, इस घर में अमित की चलेगी, अमित की। अभी मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, मेरी चलेगी, समझ गई। तो मम्मी जी अब बता दो आपके लिए क्या बनाना है, मैं अब बना के ला दूंगी आपके लिए। अच्छा, अब बताऊँ मैं तुझे कि क्या बनाएगी। तेरा बाप रख गया है सब्जी, नहीं नहीं बनाने के लिए, सो बनाएगी तो सब्जी। जा चली जाते, खड़ी है बुद्ध बन के। इस प्लेट को ले यहाँ से, इसे कौन लेके जाएगा। काम चोर कहीं की। हे भगवान, मैं कब तक झेलूं इन दोनों को। इनने मेरी नाक में दम कर रखा है। एक बार मेरा बेटा आ जाए और उसकी शादी करा दूं, जब इन दोनों को घर से निकालूंगी मैं। जब पता चलेगा इन्हें, जब कहाँ भीख मांगते फिरेंगे ये। अरे निशांत, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों लेके जा रहे हो घर पे? तुम तो बोल रहे थे कि 10-15 दिन बाद जाएंगे घर पे। अरे वो मेरी ना मम्मी से बात हुई थी, तो वो भी थोड़ा परेशान सी हो रही थी, और मैंने ये सोचा कि तुम्हें भी मिलवा लाऊंगा मम्मी से, इसलिए मैं जल्दी आ गया घर। अच्छा, पर मुझे एक बात बताओ, आपने अपनी मम्मी को बता दिया कि हम दोनों ने शादी कर ली है? अरे मैं मम्मी को सरप्राइज़ दूंगा कि हम दोनों ने शादी कर ली, इसलिए मैंने मम्मी को अभी कुछ नहीं बताया। वैसे ये तो आपने बहुत अच्छा किया, पर एक बात तो बताओ, आपका घर कौन सी बिल्डिंग में है? बस आ गए हम, यही वाली बिल्डिंग है आगे वाली। वो वाली? हाँ। अंकल नमस्ते। नमस्ते। आगे बेटा? हाँ अंकल आ गए। पढ़ाई ठीक होगी? हाँ पढ़ाई वढ़ाई सब सही होगी अंकल। ठीक, जा। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा ठीक हो? हाँ अंकल ठीक हूँ। वो ब्याह यार कर लिया? हाँ अंकल शादी कर ली मैंने। वो ठीक ठाक? हाँ सब बढ़िया। चलो ठीक है। ठीक। ये है वो? हाँ अंकल यही है। वैसे कौन थे जिससे तुमने नमस्ते किया था? तो ये दिख नहीं रहा था, ये चौकीदार हैं। ये हमारी बिल्डिंग में बहुत साल से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंकल हैं ये। जब मैं छोटा सा था ना, जब से जानते हैं ये मुझसे। अच्छा चले अब। चलो। चलो। माँ नमस्ते। नमस्ते। अरे मेरा बेटा आ गया। तू तो कह रहा था 15-20 दिन बाद आऊंगा। अरे माँ, जब से तुमने बात करी थी ना मुझसे, जब से मेरा मन ना लगा तुम्हारे बिना। अरे बेटा ये कौन है? ये तुम्हारी बहू है माँ। अच्छा, बहू तो बड़ी सोहनी है बेटा। माँ मैं तो ये सोच रहा, पता ना तुम मेरी शादी कब कराती, इसलिए मैंने शादी कर ली। अरे पगले, मैं तेरी शादी क्यों ना कराती? और अच्छी बात है तू अपने आप कर लाया अपनी पसंद से। और वैसा अमित कहाँ है? अमित है या नहीं है? बेटा तू तो उन दोनों की पूछा मत ना, वो तो गया ड्यूटी। वो महारानी तो अंदर पड़ी होगी। लेकिन तूने एक काम तो अच्छा करा जो तू शादी कर लाया। अब बताऊंगी इन दोनों को। अरे तुम दोनों खड़े क्यों? वैसे आओ बैठो। बेटा तू मेरे पास बैठ। आ बैठ। तूने मम्मी के पैर न छुए? अरे निशांत, तुम भी पता नहीं क्या पैर वैर छुपाने की बात कर रहे हो। वो सब पहला जमाना था, अब कोई पैर वैर नहीं छूता। अरे कोई बात ना बेटा, पैर वैर छूने का जमाना गया। ऐसी सही है। तुम दोनों बैठो, तुम्हारे लिए भी चाय पानी मंगवाती हूँ। तन्नू, ए तन्नू। हाँ मम्मी जी। इधर आ। जी मम्मी। पर निशान तुम कब आए? हाँ भाभी, अभी अभी आया हूँ मैं बस। अच्छा निशान जी, आपकी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है वैसे? हाँ मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रही है। चलो अच्छी बात है। और ये कौन है निशान जी? ये मेरी वाइफ है। अच्छा आपने शादी कर ली? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब यहाँ बकवासी करती रहेगी कि जाके चाय पानी लेके आएगी? मम्मी जी अभी लेके आ रही हूँ मैं। निशान, तुझे उसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना वो कौन है? तेरे सौतेले भाई की बहू है वो। हाँ माँ मुझे सब पता है, लेकिन अब तुम ये बताओ कि करना क्या है अब? बेटा मैं ये चाह रही हूँ तेरे पिताजी के आने से पहले
इन दोनों को घर से निकालना चाह रही हूँ मैं। और हाँ बेटा, तूने ये तो बहुत अच्छा करा कि तूने शादी कर ली। ये बात तो ठीक है मम्मी, लेकिन तुम ये तो बताओ कि पापा आएंगे कब तक? बेटा उनकी कोई पता ना कब आ जाए। अच्छा, बताया ना पापा ने कब तक आएंगे? हाँ बेटा, अभी तक उनने बताया तो नहीं वो कब तक आएंगे, पर देख ले अभी तक आई तो नहीं चाय लेके। अरे कहाँ रह गई, चाय लिया? आ रही मम्मी। निशांत, तुझे एक बात बताऊं, ये हमारी बात सुननी होगी रसोई में, पक्का। अरे माँ, सुनने भी दो। अगर हमारी बात सुन लेगी तो कर क्या लेगी वो? करेगी तो कुछ नहीं। लो मम्मी जी चाय। लो बच्चे चाय पियो। अब तू यहीं खड़ी रहेगी, जा घर का काम कर ले। लेकिन मम्मी, ये तो बताओ कि हम इन्हें घर से बाहर निकालेंगे कैसे? रिलैक्स मॉम, मैं इतनी देर से सुन रही थी आपकी बातें। आप जब से दोनों उसके बारे में बात कर रहे थे, उसको घर से ही तो निकालना है। उसको तो मैं यूँ 4 मिनट में निकाल दूंगी घर से बाहर। वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, और वो सब मुझे कैसे मैनेज करना है उसकी आप टेंशन मत लो। वो 4 दिन के अंदर घर से बाहर निकल जाएगी। ओके, आप टेंशन फ्री रहो। अच्छा ये बात है। अब तो मैं अमित जी को ज़रूर बता के रहूँगी कि अमित जी, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ अपने सगे बेटे की है कि तुम्हारी माँ हम दोनों को इस घर से निकालना चाहती है पापा के आने से पहले। और अब मैं बताऊंगी कि इन दोनों के साथ क्या करती हूँ। माँ ठीक कह रही है ये, मैंने इससे शादी ऐसे ही ना करी है। अरे हाँ बेटा, वो तो देख के ही लग रहा है मेरा पूरा साथ देगी मेरी बहू। ओ हेलो, ये सब क्या कर रही है तू? दिख नहीं रहा, सफाई कर रही हूँ। चलिए ये सब छोड़ के मेरे लिए कुछ खाना लगा अच्छा सा, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। क्यों, मैं तेरी नौकरानी हूँ? अपने आप लगा ले अपना खाना। अच्छा, मुझसे जीवन लड़ा रही है तो? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा। अभी सब कुछ जाके मम्मी को बताती हूँ मैं। हाँ हाँ बता दे जा। देख तुझे कैसे निकल पाती हूँ इस घर से। ये निकलवाएगी मुझे घर से। इन दोनों को तो मैं बताऊंगी अब, इस बुढ़िया को भी और इसे भी। अरे बेटा कैसे परेशान है? और एक बात बता, तेरे माथा क्यों पकड़ रखा है? बात तो बता, क्या बात है? क्या बताऊँ मम्मी, आज तो बिल्कुल ही हद हो गई। मैं किचन में गई खाना लेने और तन्नू ने मुझ पर हाथ छोड़ा। और तो और आपके बारे में भी वो उल्टा सीधा बोल रही थी, गाली दे रही थी, बोल रही थी मैं देख लूंगी उस बुढ़िया को भी कैसे मुझे इस घर से निकालती है। क्या मैं इस घर में पिटने के लिए आई हूँ यहाँ? अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, मुझे गाली दे रही, मुझे उल्टा सीधा सुना रही। मैं देखती हूँ अभी उसे। ए तन्नू, ए तन्नू। माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा। माँ कैसे चिल्ला रही हो? चिल्ला कह रही बेटा, तन्नू ने इस पे हाथ छोड़ा है और मुझे उल्टा सीधा सुना रही है। माँ ये कौन है? बेटा ये निशांत की बहू है, और निशांत की बहू आए 1 घंटा ना हुआ, उसने घर में कलेश चालू कर दी। इसके चाटा मारा, मुझे गाली दे रही है, उल्टा सीधा सुना रही है। अच्छा, ये निशांत की बहू है। निशांत ने कब शादी कर ली? बेटा वो तो बाद में बताऊंगी मैं। इसके चाटा मारा। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ उसे। तन्नू, तन्नू, अरे कहाँ मर गई, जल्दी है बाहर को। हाँ जी क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने निशांत की बहू पर हाथ उठाया? हाँ मारा चाटा, तो क्या हो गया? तुम्हें इन दोनों की पूरी बात पता है? ये दोनों तुम्हारे पीछे से हमारे साथ क्या बदतमीजी कर रही थी। आज तक तो मैं चुप थी, लेकिन अमित मैं आज चुप नहीं रहूंगी बिल्कुल भी। देखा बेटा कैसे जुबान चला रही है तेरे सामने, और तू चुप सुन रहा, अपनी माँ की बेइज्जती करा रहा है तू। तन्नू, मैं तेरी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुम इनके चक्कर में मुझे मार रहे हो ना, तो तुम मुझे खूब मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब एक दिन तुम्हें इन दोनों की हकीकत पता चलेगी ना, तुम्हें जब पता चलेगा। अच्छा तन्नू, तुम मुझसे ये बताना चाहती है मेरी माँ गलत है? हैं? मेरी देवी जैसी माँ गलत है? मेरे बारे में कभी कुछ नहीं बोल सकती है? इतना भरोसा मुझे अपनी माँ पे। मेरी माँ देवी है देवी, मेरी माँ को कुछ बोल मत दियो। अमित, अभी तुम्हें इनकी असलियत नहीं पता है ना, तो तुम्हें इसलिए देवी जैसी माँ लग रही है। मैं बता दी तुम्हें इनकी असलियत, तुम्हारे पीछे से क्या क्या करती हैं।
आज मैंने अपने कानों से सुनी है इनकी बात। तन्नू बस चुप रहे। मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ भी बोला कोई बात नहीं, माँ है, अगर कह भी दे तो क्या हो गया। पर माँ अगर तुम्हें मुझे नहीं रखना था इस घर में तो एक बार बोल के तो देखती। मुझे पता सब कुछ निशान का ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ मैं तुम्हारे लिए ना इस दुनिया को भी छोड़ दूंगा, इस प्रॉपर्टी की क्या औकात। तन्नू तुम बैठ जाओ, हम अपनी माँ की खुशी के लिए इस घर को छोड़ के चलते हैं। ठीक है जी। पर माँ ये बात याद रखना, मेरे पापा को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं तुम्हारी वजह से घर छोड़ कर जा रहा हूँ। अगर मेरे पापा पूछे ना कि वो घर छोड़ के क्यों चला गया, उन्हें ये बताना कि वो अपनी मर्जी से चला गया। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखना। अरे मम्मी जी, आप भी कब से खड़े हो, बैठ क्यों नहीं जाते? गए तो जाने दो ना। एक बात तो है बेटा, जी मम्मी। जो काम मैं बरसों से नहीं कर पाई तूने 1 मिनट में कर दिया। मैंने कहा नहीं था मम्मी, उसको तो मैं 4 दिन में घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो तो है। अब तो आप जान के हो गए कि आपकी छोटी बहू भी कुछ है। अच्छा बेटा एक बात बता, बोलो। निशांत कहाँ गया है? जब से गया है वो लौट के नहीं आया अभी तक। वो तो मम्मी मुझे भी बता के नहीं गए कहाँ गए हैं। हो सकता है आने वाले हो थोड़ी देर में। अच्छा बेटा, इस बात को सुन के निशांत भी बहुत खुश होगा। जी मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये बात सुन के तो निशांत भी बहुत खुश होंगे जब उनको पता चलेगा कि वो दोनों घर छोड़ के चले गए। तू सच कर रही है बेटा, निशांत बहुत खुश होगा। तूने आज मेरा दिल जीत लिया। तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है, बेटी। थैंक यू मम्मी। अरे मम्मी एंजल कहाँ है? बेटा वो कॉलेज गई है। अच्छा कॉलेज गई है, उसकी पढ़ाई पूरी हुई है अभी या नहीं? बेटा अभी तो वो पढ़ ही रही है। माँ अब एंजल जवान हो रही है, उसकी शादी वादी के बारे में सोचो। बेटा तेरे पापा आ जाएं, जब उनसे मैं बात करूंगी। तेरी भी बात करनी है शादी के लिए और एंजल की भी करनी है। मम्मी मैं ये कह रहा हूँ, पहले तुमने एंजल की शादी के बारे में सोचो, मेरी तो होती रहेगी। ना बेटा, तेरी उम्र हो रही है, तू घर का बड़ा है, पहले तेरी शादी करेंगे। तेरे पापा से फ़ोन पे बात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे मैंने अमित के लिए लड़की देखी है। तेरे पापा कह रहे थे कि अमित से आके बात करनी है मुझे। ना ना माँ, मैं पहली बता रहा हूँ, मैं भी शादी ना कर रहा। पहले एंजल की शादी होगी, जब शादी करूँगा मैं। बेटा तू बड़ा है इसलिए तेरी शादी करनी होगी हमें। माँ मैंने तुमसे मना कर दिया ना कि मैं भी शादी नहीं कर रहा, तो मैं भी नहीं कर रहा। बेटा तू कैसी बात कर रहा है, मुझे पूरी बात बता, बात क्या है? तू हमारी नाक मत कटाइयो। बेटा तेरे पापा की बहुत इज्जत है, तूने कोई लड़की वड़की तो नहीं देख रखी? हमें बता दे इस बात को। अरे नहीं माँ, मैं लड़की क्यों देखता, मैं ना पढ़ता हूँ ऐसे चक्करों में। फिर क्यों ना कर रहा शादी बेटा? बस मन ही ना मेरे अंदर से। पर मैं ये कह रहा हूँ, पहले बहन की शादी करो, पहले बहन को निकालो। बेटा तेरे पापा ने तेरे लिए लड़की देख ली है, वो ये कह रहे थे कि अमित की शादी कराऊंगा तो इस लड़की के साथ कराऊंगा। उनकी दोस्त की लड़की है वो, और पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है। बेटा इस शादी के लिए तू हाँ कर देगा तो क्या जाएगा? माँ मैं तुमसे लास्ट में कह रहा हूँ, ना तुम मुझसे शादी कहो ना पापा मुझसे शादी किया। मैं जब मैं नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। हे भगवान, क्या चल रहा है इसके दिमाग में? कोई लड़की इसने पसंद तो न कर रखी, कहीं ये हमारी नाक कटवा दे, कहीं ये अपनी बाप की इज्जत मिट्टी में न मिला दे। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही, ऐसा नहीं हो सकता। अमित ऐसा नहीं करेगा, समझदार लड़का है मेरा। अरे एंजल, ऐसा कब तक चलेगा यार? हम कब तक मिलते रहेंगे ऐसे? तू मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मैंने तो अपने घर वालों से बात कर ली, वो तो ये कह रहे हैं तू हमें लड़की से मिला दे और उसके घर ले चल।
बात करके हम तेरी शादी कर देंगे। और एक तू है, तू अपने घर वालों से बात करने का नाम ही नहीं ले रही। यार निशांत, मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी इस शादी के लिए, और मेरे पापा को और भैया को पता भी चल गया मेरे और तुम्हारे बारे में, तो वो मुझे जान से मार देंगे। तो इसका मतलब तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी फिर? यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा निशांत, मैं क्या करूं? प्यार तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ, पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो यार एक बार बात तो करके देख, क्या पता मान जाए। निशांत, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, वो नहीं मानेंगे। एंजल, जिस हिसाब से तेरी ये बातें हैं ना, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि तू मुझसे शादी करेगी। तू तो अपने माँ बाप से ही बात नहीं कर पा रही, तो मेरे से शादी कैसे करेगी? अरे वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो ना, और तुम कुछ दिन और ऐसे ही रह लो, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगी। चलो हम चलते हैं, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, सोचेंगी कॉलेज के लिए बोल के गई थी, पता नहीं कहाँ रहेगी, अभी तक नहीं आई है। चलो चलो ठीक है। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गई तुम? हाँ अरे बेटा, आज इतनी लेट कैसे हो गई? मम्मी, आज वो एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी ना, तो थोड़ा इसलिए टाइम लग गया आने में। अच्छा बेटा ठीक है। अच्छा एक बात बता बेटा, तेरी पढ़ाई कब तक पूरी होगी? अरे मम्मी, आप मेरी पढ़ाई की क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरी पढ़ाई तो इसी साल पूरी हो जाएगी। अरे बेटा मैं इसलिए पूछ रही, तेरे पापा आ जाएंगे तो तेरी शादी वादी की बात करनी थी मुझे। अरे मम्मी, आप मेरी शादी को लेकर इतना परेशान क्यों हो? मुझसे बड़ा तो भाई है, पहले भाई की शादी करो। तुम दोनों ही उम्र हो रही है शादी के लिए, तो इसलिए चिंता लग रही है मुझे। नहीं, पहले शादी भाई की करो, उसके बाद आप मेरी करना। तेरा भाई तो साफ मना करता है, वो कहता पहले उसकी करो एंजल की शादी। नहीं मम्मी, पहले आप भाई की शादी करो, मेरी शादी की चिंता मत करो अभी। और मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ खाने पीने के लिए ले आओ मेरे लिए। जा बेटा, रसोई में खाना रखा है तो खा ले, आराम कर ले। ठीक है। बताओ, बेटी कहती है कि पहले उसकी शादी करो और बेटा कहता है कि उसकी शादी करो। हे भगवान, मैं कैसे भंवर में फंस गई। और इसके पापा आ जाएंगे, वही कुछ कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि ये लड़की भी कहीं बाहर उल्टा सीधा कुछ कर ना बैठे, दोनों ना कट जाएगी हमारी, तो हमारी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी, बहुत दिखाने लायक नहीं देंगे। आ जाने दो, उनसे मैं बात करती हूँ। क्या करो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। स्वाति का फोन। हेलो। हाँ। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अरे यार क्या मिलना आता यार, बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे यार मम्मी पापा ने ना यार जिद लगा रहा है कि शादी कर ले शादी कर ले। यार मैं प्यार तुमसे करता हूँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ यार किसी और से? तो मम्मी पापा को समझाओ ना। अरे तुम पागल हो क्या यार? मम्मी से अगर मैंने कह दी ना तो मम्मी पापा से कह देगी। यार तुम भी तो समझो, मेरे मम्मी पापा ने लड़का देख लिया है। अगर मेरी शादी किसी और से हो गई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, आपको कुछ भी करना पड़े, पर तुम मुझसे ही शादी करो। अच्छा ये बात है? हाँ यही बात है, अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी, इसलिए कह रही हूँ तुम जल्दी से जल्दी कुछ करो। अरे तुम टेंशन मत लो, शादी हम दोनों की होगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? बस मैं यही चाहती हूँ कि शादी हम दोनों की हो, मुझे हाँ। किसी और से शादी ना करनी पड़े। स्वाति तुम ठीक कह रही हो, अब हम शादी करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बस अब जल्दी से जल्दी शादी कर लो मुझसे। ठीक है तुम तैयार रहो, 1-2 दिन में मिलता हूँ मैं तुमसे। हैं? ठीक है। ठीक है यार, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कभी ऐसा ना हो स्वाति कुछ कर बैठे। कितनी गर्मी है आज, पूरे सफर में तंग हो गए। अरे आ गया आप? अरे हाँ हाँ मैं तो आ गया, बैठ। मैं आपको पानी लेके आती हूँ। अरे पानी वानी बाद में लीजियो, बैठ। ये बता बच्चे कहाँ गए हैं? एंजल तो कॉलेज गई है। अच्छा। अमित का पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक कर रहे हैं ये? पढ़ाई तो ठीक ही कर रहे हैं। अरे ये बता, जो मैंने तुझसे फ़ोन पे बात की थी अमित की शादी की, अमित से बात कर ली? इसका रिश्ता पक्का कर आया हूँ मैं। अब इसमें लेट लतीफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ख़राब है।
जितनी जल्दी बच्चों की शादी हो जाए उतना बढ़िया। हाँ बात तो की मैंने, पर क्या, मैं बता रहा हूँ, ऐसी लड़की बड़ी मुश्किल मिलती है। मेरे दोस्त की बेटी है, मेरा पार्टनर है वो तो उसने रिश्ते को हाँ भर ली, वही करनी मत समझो। ये बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैंने अमित को बहुत समझाया, वो शादी के लिए मान ही नहीं रहा है। कह रहा मैं शादी नहीं करूँ। अरे कमाल करती है तू, ऐसे कैसे शादी को मना कर देगा? मतलब हमसे बड़ा है वो, हम उसके बाप है बाप, जैसे हमारी मर्जी होगी वैसे करेगा वो। ये बात तो सही है आपकी, लेकिन मैंने अमित को बहुत समझाया, उसने डायरेक्ट मना कर दी, मुझे शादी नहीं करनी। और मैंने एंजल को बोला तो वो भी मना करने लगी कि मुझे शादी नहीं करनी, भाई की कर दो, और भाई कहता बहन की कर दो। आखिरकार इनके दिमाग में है क्या, मुझे ये नहीं पता लग रहा। अरे मुझे तो एंजल की भी शादी करनी है, इसकी भी करनी तो मुझे ही है ना, दोनों की। यही बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने सोचा आप आ जाओगे तो कोई हल निकालोगे इसका। आखिरकार फोन किस लिए चले हुए हैं ये? फोन पे तो बता सकती थी कि ये बात चल रही है घर में, हैं? जब से कितनी बार बता चुका हूं, माहौल खराब चल रहा है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है माँ बाप को, ऐसे नहीं चलता घर। ये बात तो सही है आपकी, लेकिन दोनों बच्चे जवान हो रहे हैं, शादी लायक हो रहे हैं। मैं तो उन्हें समझा के थक गई हूँ, लेकिन मेरी सुनने को कोई राजी नहीं है। अब आप ही समझाओ उनको। अरे मैं तो समझा ही लूंगा, मेरी बात छोड़। और हाँ एक बात बता, एंजल की पढ़ाई पूरी हो गई? पढ़ाई तो अभी उसकी चल रही है। अभी चल रही है पढ़ाई? देख मेरी बात सुन, मैं हूँ दूसरे विचारों का इंसान। मुझे पता है ये दोनों जवान हो चुके हैं और इनकी शादी करके अपने सिर पे से बाहर उतारना चाहता हूँ। बस पढ़ाई वढ़ाई बाद में होती रहेगी इनकी, जहाँ ये ब्याह कर जाएंगे वहाँ पढ़ाई कर लेंगे। ठीक कह रहे हो जी, मेरा ये विचार यही है कि उन दोनों की शादी कर दी जाए, क्योंकि जमाना बहुत ख़राब है और आपकी इज्जत मिट्टी मिल गई तो हम तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, अरे नालायक मैं, जो तेरे सामने तेरे बाप खड़ा है ना, क्या इसी दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था? ये दिन देखना था मुझे। अरे मैंने कैसे कैसे सपने सजोए थे तेरे लिए, यही दिन देखना था। अरे मेरे लाड प्यार का आज ये सिला दिया तुमने। आज किस लड़की को उसके गले में फरमाला डाल के मेरे सामने खड़ा कर रहा है तू? अरे ये तो सोच लिया होता एक बार, तेरे घर में तेरी छोटी बहन भी है, उस पर क्या असर पड़ेगा इस चीज का? पापा मुझे पता है तुमने मेरे लिए बहुत सपने सजाए थे, पर पापा तुम्हारे सपनों के आगे ना किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था पापा, इसीलिए मैंने एक कदम उठाया। अगर पापा मैं ये कदम नहीं उठाता ना तो ये मेरे बिना मर जाती। मुझे माफ़ कर दो पापा। पापा मैं मानता हूँ कि मैंने गलत करा है, पर लेकिन पापा स्वाति मेरे बिना मर जाती, मैंने इसलिए एक कदम उठाया। बेटा कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि तुम्हारे घर में तुम्हारी छोटी बहन भी है, उस पर इस बात का क्या असर पड़ेगा? बेटा जब मैंने तेरे से पूछा तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर बता देता हम तो अच्छे से शादी कर लाते। ऐसे शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें फिर? मम्मी मैंने तुम्हें बताया ना, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। तुम्हारा बेटा ऐसा कर सकता है क्या? तुम्हें भरोसा है तुम्हारा बेटा कभी ना तुम्हारे सिर नहीं झुकने देगा, पर मम्मी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, मुझे इसलिए कदम उठाना पड़ा। माँ जो तुम्हें सजा देनी है ना तुम मुझे दे लो, लेकिन मैं मुझे पता मुझसे बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मुझे तुम एक बार माफ़ कर दो माँ। कोई बात ना जी, मेरे कहने से बच्चों को माफ़ कर दो, कुछ मजबूरी थी इसकी, इसने एक कदम उठाया। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। एक माँ बाप को हमेशा
अपनी औलाद के सामने झुकना ही पड़ता है कि औलाद से बढ़ के उसके लिए कुछ नहीं होता। एक माँ बाप के लिए औलाद सर्वप्रथम होती है। ठीक है बेटा, जो तुमने किया ठीक किया बेटा। पापा तुम हाथ मत जोड़ो, मैंने जो करा मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं कभी ऐसा नहीं करता मेरे पापा का, मैं कभी सर नहीं झुकाता। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ बेटा, अब तुम अंदर जाओ, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। हे भगवान, क्या दुनिया में माँ बाप की यही औकात रह गई कि उनके बाल बच्चे अपनी मर्जी से अपना निर्णय ले ले। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप बिल्कुल परेशान मत हो, जो हो गया सो हो गया। सुमन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे जिस औलाद के लिए हमने अपना जीवन बर्बाद किया, जिस औलाद के लिए मैं विदेश में जाके एक नौकरी कर रहा हूँ, और वो औलाद इस तरह के कदम उठाए तो क्या दिल पे बीतेगी, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को, अब कर भी क्या सकते हैं अपनाने के सिवा बच्चों को। तू अपनी जगह ठीक है सुमन। उसने चंद लफ्जों में एक बात कह दी मुझे कि पापा किसी की जिंदगी का सवाल था। अरे तुझे अपने माँ बाप की जिंदगी का ख्याल नहीं आया? अरे कम से कम इतना तो सोचा होता कि तूने उसकी जिंदगी के लिए इतना फिक्र किया कि उससे शादी करनी, पर तू ये नहीं सोचा कि तेरे माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी। मैं आपसे कह रही हूँ, तुम चुप हो जाओ, परेशान मत हो। अब बेटे के बारे में सोच लेना, बेटे ने जो करा उसके लिए तुम टेंशन मत लो। अगर आप इस तरह टेंशन लोगे तो मेरा क्या होगा? सुमन, जब मेरी जवान बिटिया को ये पता लगेगा कि उसका भाई इस तरह से शादी करके ले आया, हो सकता है उसमें गलत असर पड़े, तो हम कहाँ जाएंगे? अगर इस तरह की आप ऐसा क्यों सोचते हो कि बेटे ने करा वो बेटी करेगी? मुझे अपनी बेटी पूरा भरोसा है, हमारी बेटी हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। सुमन, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, पर तो बस क्या कहूँ, मैं इतना टूट चुका हूँ कि हे भगवान, क्या औलाद इसीलिए पैदा करते हैं कि माँ बाप को वही औलाद एक दुख दे, इस तरह के आंसुओं से तड़पाए। हे भगवान, अगर ऐसा ही है तो हमें औलाद मत देता, हम अपने दोनों कहीं भी वृद्धाश्रम में जाके अपना टाइम काटते थे। आप शांत हो जाओ, इस तरह से परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुमन, परेशान कैसे ना हो? मेरे घर में जवान बिटिया है, अगर वो अपने भाई की ऐसी हरकत देखेगी तो वो क्या सोचेगी, उसके दिल पर क्या बीतेगी? बस यही सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा। आप टेंशन मत लो, बेटे ने ऐसे करा तो बेटी ऐसे करेगी, ऐसा क्यों सोचते हो? आप अपनी तबीयत खराब मत करो, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो हमारी बेटी का हमारा क्या होगा? ठीक है सुमन, अगर तू ऐसा कहती है तो एक काम कर, अब मुझे आराम करने दे बस। स्वाति यार, जो हमने करा है, खैर करा तो गलत ही है। जो मैंने काम ये करा है, इससे मेरी बहन पे असर पहुंचेगा, पर मैं क्या करूं यार, मुझे तेरे जिद के कारण झुकना पड़ेगा। मैं अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं तोड़ता, बिल्कुल भी। वो तो बात ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम ना दीदी को समझाएंगे, वो ऐसा नहीं करेगी और उन पे ध्यान देंगे। हमने जो गलती करी है, भगवान वो गलती वो ना करें। अगर वो गलती करेंगी तो मम्मी पापा तो टूट ही जाएंगे। यही तो यार, पापा को बस रो रहे थे पापा, मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे पछतावा हो रहा कि मैंने गलत करा।
मैं भी क्या करती। मेरे मम्मी पापा राजी नहीं हो रहे थे तुमसे शादी करने के लिए। वो कहीं और लड़का देख रहे थे। अगर मेरी किसी और से शादी हो जाती तो शायद मैं जिंदा नहीं रहती। खैर तुम्हारी गलती नहीं है। देखो स्वाति, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन जो हो गया। लेकिन माँ बाप का ना हमेशा ध्यान रखना, कभी उन्हें कोई दिक्कत मत होने देना। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? जैसे आपके माँ बाप वैसे मेरे माँ बाप। मैं उनको कभी परेशान नहीं करूँगी, उनकी बहुत सेवा करूँगी और उनका बहुत ध्यान रखूँगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बस स्वाति, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। चलो अमित, मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो उनका हाल क्या हो रहा होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी तो अपने माँ बाप के साथ गलत किया। खैर स्वाति, जो हमने करा खैर गलत करा। तेरे माँ बाप भी सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी ने क्या करा, पर कोई बात नहीं, तेरे माँ बाप भी कुछ दिनों में मान जाएंगे। अब मैं आराम कर लेती हूँ। हाँ तुम आराम कर लो, आराम। बेटा वैसे तुझे पता है तेरे भाई ने क्या करा है, और तेरे पापा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो तड़प तड़प के रोए थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अब मैं नहीं चाहती कि तू भी ऐसा कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती बेटा, कभी ऐसा मत करना अपने भाई की तरह। ये हम तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं मम्मी, आप मुझ पे यकीन करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी जिससे मेरी वजह से आपको और पापा को झुकना पड़े। बेटा तू ऐसा कोई कदम मत उठाना, नहीं तेरे पापा जीते जी मर जाएंगे। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो कभी हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तेरे लिए बहुत सपने देखे तेरे पापा ने। मम्मी आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं कभी आपका और पापा का कभी दिल नहीं दुखाऊंगी। बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद है, मुझे भरोसा कि तुम कभी गलत कदम नहीं उठाओगी। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें झुकना पड़ जाए। नहीं मम्मी, आप मेरी बात पर विश्वास करो, मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपको और पापा को झुकना पड़े। अगर आप बोलोगे तो मैं कल से ही कॉलेज जाना भी छोड़ दूँगी, सारे दिन आपके साथ घर में ही काम कराऊँगी। मम्मी आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचो कि जैसे भाई ने किया है मैं भी वैसा ही करूँगी। आप जैसा बोलोगे मैं आपके लिए वैसा ही करूँगी। किसी ने सही कहा है कि बेटे से ज़्यादा बेटी प्यारी होती है। मुझे आज पूरा भरोसा अपनी बेटी पर। मम्मी ये लो चाय पी लो। क्या हुआ, आप मेरे से अभी भी नाराज हो? ना बेटा, मैं तेरे से नाराज़ नहीं हूँ। तू मेरी बहू नहीं है, तू मेरी बेटी है। जैसे एंजल है वैसी तू है। आ बैठ। मम्मी आप बहुत अच्छी हो, जैसी मेरी मम्मी है ना वैसी आप हो। पर आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिससे आपका और पापा का दिल दुखे, और आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेटा। देखा मम्मी, भाभी भी कितनी समझदार है हमारी। बहुत अच्छी है मेरी बहू। अच्छा मम्मी आप चाय पी लो, मैं खाने में क्या बनाऊँ? बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे वही बना लो। ठीक है। वैसे मम्मी वाकई में भाभी बहुत अच्छी हैं, उससे तो ठीक है भैया से। हाँ सही कह रही है बेटा तू। अरे यार पता ना कहाँ रह गई है अभी। अब अभी तक तो आई नहीं है। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अरे यार मैं तुझे फ़ोन करता हूँ तो तू फ़ोन क्यों नहीं उठाती मेरा फिर? नहीं निशांत, मैं तुम्हारा फ़ोन इसलिए नहीं उठाती क्योंकि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकती। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि निशांत अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरे मम्मी पापा हैं और मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। अरे यार ऐसा क्यों बोल रही है तू? तुझे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तूने मुझसे प्यार ही क्यों करा फिर?
तू तो ये कहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी, लेकिन अब ये कैसी बात कर रही है तू? निशांत, मैंने कहा नहीं कि मेरे साथ बहुत बड़ी मजबूरी है और मैं तुम्हारे लिए अपने कभी माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। और हाँ, मैं आज आपसे लास्ट बार मिलने आई हूँ, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। यार एंजल, ऐसा मत कर तू मेरे साथ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ एंजल। निशांत, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, बट मेरी कुछ मजबूरियाँ जिसकी वजह से मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकती और अब मैं जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।